आज मेरी गांव की गलियां फिर से उदास हो गईं। जब भी चौखट को लांघने की एक नाकाम कोशिश करती हूँ कि बाहर से एक आवाज़ आती है, कहाँ जा रही हो? और मैं 2 कदम पीछे चली जाती हूँ। शायद उन्हें डर है कि बाहर घूम रहे दरिंदों की छाया मुझ पे ना पड़ जाए। जब भी एक लड़की का रेप होता है तो उसके साथ होता है पूरे समाज का रेप। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति और मानवता का रेप। वही संस्कार, वही संस्कृति जो हम लड़कियों को पैदा होते ही सिखाना शुरू कर देते हैं। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, किसके सामने सर उठाना है और किसके सामने सर झुकाना है, क्या पहनना है और किससे दोस्ती करनी है। पर विडंबना इस बात की है कि जिसे इस संस्कार की जरूरत है, उन्हें ये समाज ये तो लड़का है कह के बताना ही भूल जाता है। मैं शायद उस पीड़ित के दर्द को अपने शब्दों में ना बयां कर पाऊं, उस चीख को ना सुना पाऊं, उसकी माँ के ममता से बह रहे उस रक्त को ना समेट पाऊं। पर मैं बयां कर सकती हूँ। मेरे घर में बने इस डरावने माहौल को मैं बयां कर सकती हूँ। इस देश की बेटियों की आत्माओं की चीख को मैं बयां कर सकती हूँ। पनपते सपनों के मुरझा जाने के गम को मैं बयां कर सकती हूँ। पैरों में जंजीर पहन रही उस नवजात बच्ची की बेचैनी को, जिसने अभी तक चलना भी नहीं सीखा। मैं बयां कर सकती हूँ चारदीवारी में फड़फड़ाते उस पंख को, जिसने अभी अपनी पहली उड़ान भी नहीं भरी। मैं बयां कर सकती हूँ तड़पते सहमे उस परिवार के दर्द को, जिसे अपनी बेटी को आखिरी बार देखने का मौका तक नहीं मिला। पर इन सब के लिए किसे दोषी ठहराऊं? मैं किससे शिकायतें करूं? मुझे उससे शिकायत बिल्कुल नहीं जिनके लिए बेटियां बोझ हैं या जो लड़कियों को समाज का हिस्सा ही नहीं समझते। मुझे शिकायत है उन लोगों से जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे बड़े शौक से लिखते हैं रिस्पेक्ट गर्ल्स, पर जब कोई लड़की अपनी मनपसंद कपड़े पहनकर कोई फोटो पोस्ट करती है तो उसे संस्कृति का अपमान बताकर उसी माँ बहन की गालियाँ सुनाते हैं। वैश्या और न जाने कितनी फूहड़ बातें बोल जाते हैं। मुझे शिकायत है उस सरकार से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो बड़े गर्व से देती है, पर जब उसी बेटी की आत्मा को कुचलकर रास्ते पे फेंक देने वाले उन दरिंदों को सजा देने का वक्त भी उन्हें अपनी पॉलिटिक्स और कुर्सी नजर आती है। मुझे शिकायत है इस समाज से जो लड़कियों को हर पल उनके दायरे में रहने की नसीहत देते हैं, पर लड़कों को शायद दायरे शब्द से परिचित भी नहीं कराते हैं। मुझे शिकायत है उस सुरक्षा व्यवस्था से जो बॉर्डर की सुरक्षा के लिए न जाने क्या क्या कर जाते हैं, पर अपनी बेटियों को सुरक्षा देने में आज भी असफल हैं। मुझे शिकायत है इस देश के उन बुद्धिजीवों से जो देश की सुरक्षा के नाम पर बायकॉट चाइना के खूब नारे लगाते हैं, पर आज तक लड़कियों के लिए किसी भी सोच को बायकॉट नहीं कर पाए।
पर अब बहुत हुआ, मैं थक गई हूँ इन शिकायतों से। समाज में लड़कियों के पूजे जाने वाली इस खोखले संस्कृति से, संस्कार के नाम पर पाबंदियों को थोप दिए जाने वाले इस एकतरफे नियम से मैं थक गई हूँ। समाज को रक्षक कहे जाने वाले इस सरकार के इस बेरहम रवैये से कुछ बच गया है मुझ में, तो वो है डर। समाज से लड़कियों को खो देने का डर। भारत माँ कहे जाने वाले देश का सिर्फ भारत रह जाने का डर। आज़ाद देश में कैद रह जाने का डर। मानवता को खो देने का डर।